प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड के रूप में चलती है, उसमें हम तीसरे व्याख्यान के रूप में बर्नौली एवं एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। बर्नौली समीकरण का जो मानक रूप है वो dy/dx प्लस py बराबर q y की घात n होता है, जहां p और q फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन p और q फंक्शन ऑफ y नहीं होंगे इन केस ऑफ जब अवकलज dy/dx हो। या हम ये कह सकते हैं कि p और q कभी भी आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान रखें कि p और q आश्रित चर क्या है यहाँ पे y, तो आश्रित चर के अवयव नहीं होंगे। p और q स्वतंत्र चर के अवयव हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम RHS में जो आश्रित फंक्शन का फलन मौजूद है उसका भाग लगाया जाता है पूरी समीकरण में। जैसे यहाँ पर y की घात n q के साथ दिया हुआ है। q मैं पहले बता चुका हूं कि वो स्वतंत्र चर या स्थिरांक ही होगा। y की घात n आश्रित चर के रूप में है, अतः हम इसका भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर हमें प्राप्त होता है y की घात माइनस n dy/dx प्लस p y की घात माइनस n प्लस 1 बराबर q। इसको समीकरण नंबर 2 माना जाता है। अब हम ये पुट करते हैं कि y की घात माइनस n प्लस 1 बराबर v, तो इससे आ गया माइनस n प्लस 1 y की घात माइनस n dy/dx बराबर dv/dx। इसको हम सोल्व करते हैं तो समीकरण 2 इस प्रकार से प्राप्त होगी dv/dx प्लस 1 माइनस n pv बराबर q, जो कि रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण हम व्याख्यान 2 में देख चुके हैं किस प्रकार से उनको हल करना है, उसी को यूज करते हुए हम इनको हल कर लेंगे। अर्थात बर्नौली समीकरण को रेखिक समीकरण में बदला जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है dy/dx प्लस x sin 2y बराबर x क्यूब cos स्क्वायर y। यहाँ RHS के अंदर cos स्क्वायर y आश्रित चर का फलन है, इसलिए cos स्क्वायर y से भाग लगाया और sin 2y को लिख दिया 2 sin y cos y, और इसको जब हम हल करते हैं तो आता है sec स्क्वायर y dy/dx प्लस 2x tan y बराबर x क्यूब। यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया, 2x tan y आता है। अब tan y बराबर भी मान लीजिए तो sec स्क्वायर y dy/dx बराबर dv/dx होगा, तो उपरोक्त समीकरण चेंज हो जाएगी dv/dx प्लस 2xv बराबर x क्यूब। अब ये एक रेखिक समीकरण है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। सूत्र क्या होता है, e की घात इंटीग्रेशन p dx, p क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x dx का इंटीग्रेशन कीजिए तो ये आ गया e की घात x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन आ गया v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx।
तो v इंटू e की घात x स्क्वायर बराबर x क्यूब e की घात x का स्क्वायर dx। अब हम x स्क्वायर बराबर t मानते हैं, 2x dx बराबर dt हो जाएगा। RHS को चेंज करते हैं तो ये आ जाता है v e की घात x स्क्वायर बराबर 1/2 इंटीग्रेशन t e की घात t dt। इसका u इंटू v से इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट में आता है 1/2 e की घात t t माइनस 1। अब t और v के मान पुट किए जाते हैं तो रिजल्ट आपको अंत में प्राप्त होता है tan y बराबर 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की घात माइनस x/2। इसी प्रकार से दूसरा सवाल और हम लेते हैं इसका बर्नौली इक्वेशन से संबंधित। dy ओवर dx बराबर e की घात x माइनस y e की घात x माइनस e की घात y। इसे हम रीअरेंज करते हैं तो उपरोक्त समीकरण इस रूप में आ जाएगी। dy ओवर dx प्लस e की घात x बराबर e की घात 2x e की घात माइनस y। अब किसका भाग लगेगा? e की घात माइनस y का, क्योंकि ये आश्रित फलन है। e की घात माइनस y का हमने भाग लगा दिया तो इक्वेशन आ गई e की घात y dy ओवर dx प्लस e की घात x इंटू e की घात y बराबर e की घात 2x। अब e की घात y को v मान लीजिए तो e की घात y dy ओवर dx बराबर क्या आ जाएगा? dv बटा dx। रखने पे मानिए हमारे पास आ गया dv बटा dx प्लस e की घात x v बराबर e की घात 2x। अब यहाँ p बराबर e की घात x है, q बराबर e की घात 2x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा e की घात इंटीग्रेशन p dx के रूप में। तो इसका समाकलन करते हैं तो ये आ गया e की घात x, सॉल्यूशन होगा v इंटू e की घात x इंटीग्रेशन e की घात x इंटू e की घात 2x dx। अब RHS में e की घात x बराबर t मानते हैं तो e की घात x dx बराबर dt हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, मान रखते हैं तो कुल मिला के v इंटू e की घात x बराबर t e की घात t dt इंटीग्रेशन में आएगा, जिसको u इंटू v से अगर हल करें तो वो प्राप्त होगा e की घात t ब्रैकेट t माइनस 1 प्लस ए कांस्टेंट। अब v और t के मान रखते हैं और जो भी आता है वो रिजल्ट हो जाता है, जो कि आ रहा है हमारे पास e की घात y बराबर e की घात x माइनस 1 प्लस c e की घात माइनस x। अब हम एग्जैक्ट के बारे में बात करते हैं। जब कोई पतन कोटि और पतन घात की अवकल समीकरण m dx प्लस n dy बराबर 0 रूप में लिखी जा सके तो यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यदि डेल m ओवर डेल y बराबर डेल n ओवर डेल x हो। अगर डेल m ओवर डेल y बराबर डेल n ओवर डेल x है तो उपरोक्त इक्वेशन m dx प्लस n dy बराबर 0 यथार्थ या एग्जैक्ट समीकरण कहलाती है। इन समीकरणों को हल करने के लिए प्रोसीजर है और मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे पहला यह है कि y को अचर मानते हुए, मतलब y अचर की तरह बिहेव करे, n का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गई I1 बराबर इंटीग्रेशन m dx as supposing y is constant। फिर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम आंशिक डिफरेंशिएट कर दिए हैं y के सापेक्ष, जिससे I2 प्राप्त होगा। तो I2 बराबर क्या हो गया? डेल ओवर डेल y I1। इसके बाद n में से इस I2 वाले रिजल्ट को घटाया जाता है तो I3 प्राप्त होता है। I3 बराबर n माइनस I2। बच्चों यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि I3
आश्रित चर का फलन होगा या कांस्टेंट होगा, मींस या तो फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा या फिर जीरो। ओके, x का फलन नहीं आएगा। फिर उसके बाद I4 निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन I3 dy। अब I1 और I4 को जोड़कर अगर कांस्टेंट लिखें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट होगा। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि वेरिएशन ऑफ फंक्शंस और या पैरामीटर्स जो अपना सेपरेशन मेथड था, सेपरेशन मेथड के स्थान पर यदि हम एग्जैक्ट मेथड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बराबर 0। अब ये इक्वेशन m dx प्लस n dy बराबर 0 रूप में दी हुई है। हमने डेल m और डेल y निकाला, डेल n और डेल x निकाला, देख रहे हैं दोनों बराबर हैं। अतः दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है। पहली स्टेप क्या थी? I1 का सूत्र क्या था? इंटीग्रेशन m dx एज सपोजिंग y कांस्टेंट। तो m का मान रखा x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन करना है। y का नहीं होगा, सिर्फ x का होगा क्योंकि y को हमने कांस्टेंट माना है। तो I1 बराबर आ गया x क्यूब बाई 3 माइनस x स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर x, इसको समीकरण नंबर 2 लिखा। सेकेंड स्टेप में हम I2 निकालते हैं, जिसका मतलब होता है डेल I1 ओवर डेल y। अब हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आंशिक, तो x क्यूब का 2 मान 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y है उसका होगा और माइनस वाई स्क्वायर x उसका होगा। तो माइनस x स्क्वायर y का करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस x स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर x का करेंगे तो 2y होके माइनस 2yx। इसके बाद I3 निकाला जाएगा, वो होता है n माइनस I2। n में से I2 घटा दिया, n आपको पता है आपका माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, I2 इसमें से घटा दो, कुल मिला के माइनस का वाई स्क्वायर बच गया। मैंने बताया था I3 या तो फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा या 0 होगा। तो I4 इंटीग्रेशन I3 dy होता है जो माइनस वाई क्यूब 3 आ गया। तो सॉल्यूशन हुआ I1 प्लस I4 रख के हमने हल कर दिया, जिससे हमारा प्राप्त हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई बराबर c। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और करते हैं हम। x dx प्लस y dy बराबर a स्क्वायर x dy माइनस y dx बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसे रीअरेंज करके लिखा गया, m और n की वैल्यू निकाली गई और देखा डेल m ओवर डेल y बराबर डेल n ओवर डेल x आता है, अर्थात ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले I1 निकालेंगे, इंटीग्रेशन m dx एज सपोजिंग y कांस्टेंट। तो ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर टेन इनवर्स x y। फिर I2 निकाला जाएगा, डेल I1 ओवर डेल y होता है। फिर I3 निकाला जाएगा n माइनस I2 जो कि y आ गया। तो I4 क्या आ गया? इंटीग्रेशन I3 dy जो कि y स्क्वायर बाई 2 आ गया। रिजल्ट है I1 प्लस I4 बराबर c। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी कराया क्वेश्चन। आप इस तरह के सारे क्वेश्चन, चाहे वो बर्नौली क्वेश्चन क्यों चाहे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्यों, इन क्वेश्चनों के आधार पे आप कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए। आज मैंने आपको बर्नौली क्वेश्चन कराई है, एग्जैक्ट क्वेश्चन कराई है, इन दोनों पे आप कोशिश कीजिए। इसके आगे मैं कल आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, इनकी कोशिश करें। कोई आपसे समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछें। धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ हो।